क्या कह रहा था वो कुत्ता? ज़मान ने बेचैनी से पूछा। वो निशाल के जिस्म से बॉम्ब बांध रहा है ज़मान। ईशल और सामिया भी इसके साथ हैं। अगर 20 मिनट में हम वहाँ ना पहुँचे तो निशाल और सामिया के साथ साथ बहुत सी मासूम जानें ज़ाया हो जाएंगी। लेकिन खुद को कंपोज करने की नाकाम कोशिश करता हुआ भारी होती आवाज़ में बोला। इसकी बात सुनकर ज़मान ने बेख्तियार अपने बालों में उंगलियां फंसा लीं। पुलिस फोर्स वहाँ से निकालें सर, हमें निशाल और सामिया को बचाने की ज़रूरत है, ज़मान ने शदीद परेशानी के आलम में कहा। लेकिन ज़मान, वो जो कह रहा है वो मुमकिन नहीं है। वो एक पब्लिक प्लेस पर ऐसा नहीं कर सकता, इसने ज़मान की तरफ देखते हुए कहा। कुछ गड़बड़ है। तुम सामिया का नंबर डायल करो। जो मैं सोच रहा हूँ, अगर वैसा ही है तो सामिया और निशाल बिल्कुल सेफ़ हैं। वो हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। गाड़ी वापस ज़मान के घर की तरफ जाते रास्ते पर डालते हुए ज़ैगम ने संजीदगी से कहा तो ज़मान ने मोबाइल पकड़कर सामिया का नंबर डायल किया। तीसरी से चौथी बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई थी। हेलो हेलो सामिया, किधर हो तुम? इसके हेलो कहते ही ज़मान ने बेताबी से पूछा। यार, शॉपिंग करने आई हूँ निशी के साथ। तौबा, ख्वार करवा दिया इसने। और तो और अभी थोड़ी देर पहले कोई निशी का मोबाइल लेकर मिनटों में गायब हो गया। पता भी नहीं चला कि कौन था, कहाँ से आया और कहाँ गया, सामिया ने थकनज़दा लहजे में उसे बताया। यानी निशाल तुम्हारे साथ है? ज़मान ने धीरे धीरे में शुक्र अदा करते हुए पूछा। ज़ैगम का पाँव बेख्तियारी में ब्रेक पर पड़ा था। गाड़ी एक झटके से रुक गई। हाँ यही है, अपने मोबाइल के लिए ही परेशान हो रही है, सामिया ने कुछ उलझते हुए ज़मान को जवाब दिया। इसकी बात करवाओ सर, बात करना चाहते हैं, ज़मान ने गहरा सांस लेते हुए कहा तो फिर फ़ोन के स्पीकर पर हाथ रखकर ज़ैगम की तरफ देखा। निशाल इसके साथ है, ये लें बात करें, ज़मान ने आहिस्तगी से कहा तो ज़ैगम ने मोबाइल इसके हाथ से लेकर फ़ोन कान से लगा लिया। हेलो ज़ैगम, मैं आपसे बात कर रही थी, अचानक कोई आया और मोबाइल एकदम मेरे हाथ से लेकर हजूम में गायब हो गया। निशाल की तफक्कुर भरी आवाज़ फ़ोन के स्पीकर से उभरी तो ज़ैगम ने आंखें बंद करते हुए सीट की पुश्त से टेक लगा ली। मेरी जान निकल गई थी निशाल, इसने मध्यम बेताब लहजे में कहा तो दूसरी जानिब वो चौंक गई। ज़ैगम, अब ठीक तो है ना? ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो पल में बेचैन हुई थी जबकि इसकी लरजती हुई आवाज़ सुनकर वो होश में आया था। सुख पड़ती आंखें खोलकर सामने सड़क पर नज़रें जमा लीं। शॉपिंग सेंटर के अंदर ही किसी शॉप में घुस जाओ और ख़ुद को छुपाओ। तुम्हारी सामिया और एशल की जान को ख़तरा है, अपनी हिफाजत करो निशाल। मैं थोड़ी देर में गार्ड्स को भेजता हूँ, फिर तुम तीनों घर आ जाना। अपने जज्बात पर काबू पाते हुए इसने संजीदगी से कहा तो परेशान होने के बावजूद निशाल ने जी अच्छा कह दिया। ज़ैगम ने राब्ता डिस्कनेक्ट करके मोबाइल डैशिंग बोर्ड पर फेंक दिया। इसकी छठी हिस्स खतरे की घंटी बजा रही थी। आपको क्यों लगा कि निशाल और सामिया महफूज हैं? ज़मान ने संजीदगी से पूछा। इसने कहा कि वो निशाल के साथ साथ 500 मीटर के रकबे को उड़ा देगा। इसका एक ही मतलब था, वो निशाल के जिस्म से बॉम्ब बांधने की बात कर रहा है। इसने ऐसा कहा ताकि वो मुझे निशाल के पीछे जाने पर मजबूर कर दे, लेकिन मुझे खौफज़दा करने की कोशिश में वो ये भूल गया कि इसने मुझसे सामिया के मुताल्लिक़ कोई बात नहीं की। हालांकि सामिया भी निशाल के साथ है। संजीदगी से बोलते बोलते वो रुका। इसका दिमाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा था। उसने मुझे फ़कत निशाल के नाम से धमकाया था ताकि मैं पागलों की तरह निशाल को बचाने के लिए वहाँ आऊँ, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ज़ैगम इजलाल शदीद परेशानी के आलम में भी होश से काम लेने वालों में से है। इसने सोचा भी नहीं होगा कि इसकी धमकी की तस्दीक करने के लिए मैं सामिया को कॉल कर लूँगा। अपनी बात मुकम्मल करते हुए इसने आखिर में अपनी पेशानी मसल डाली। आखिर इसका क्या मकसद है? ज़मान को अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। मुझे सोचने दो ज़मान, ज़ैगम ने उसे टोक दिया। आंखें बंद करते हुए वो अपनी कनपटी पर शहादत की उंगली से नॉक करने लगा। आज की तारीख में जस्सार को पकड़ना नामुमकिन सा था। वो ये जान गया था क्योंकि ना तो अब वो मुजरिम इस मुकाम पर मिलने वाला था जिसकी जानिब वो लोग रवाना हुए थे, और ना ही इसे निशाल के आसपास इस शॉपिंग सेंटर में ढूंढा जा सकता था। इसने ज़ैगम से बात तो की थी, लेकिन निशाल ही के नंबर से। यूँ नंबर ट्रेस करना भी बेकार ही था। इसका मकसद आखिर था क्या? निशाल महफूज थी, लेकिन इसके बावजूद वो ज़ैगम को इसे बचाने की खातिर इसके पीछे ख्वार करवाना चाहता था। लेकिन क्यों? वो इसे किस मुकाम से दूर रखना चाहता था? इसके प्लान का मरकज़ कौन था? कहाँ था और आखिर क्या था? हमें शुरू से सोचने की ज़रूरत है ज़मान। सुर्ख अंगारा होती आंखें खोलते हुए ज़ैगम ने भारी आवाज़ में कहा। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि गड़बड़ कहाँ है। इसने आपको धमकी दी थी कि तुम्हें नाक के नीचे से तुम्हारी सांसें बंद कर दूँगा। आप समझ से बाहर है कि वो ऐसा कैसे करेगा। ज़मान खुद भी परेशान नज़र आ रहा था। ज़ैगम गाड़ी से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर वो गाड़ी का जायज़ा लेने लगा। ज़मान ने भी इसकी तकलीद की थी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल महफूज थी। निशाल ख़तरे में नहीं है, गाड़ी बिल्कुल महफूज है। मेरे घर के बाहर गार्ड्स मौजूद हैं, तो फिर वो कैसे नुकसान पहुंचाना चाहता है? ज़मान बुरी तरह उलझ रहा था।
ज़मान शुरू से सोचो। इसके और मेरे दरमियान डील हुई। पूरी ना करने की सूरत में उसने मुझे धमकी दी, इसलिए मैं निशाल और बच्चों को तुम्हारी तरफ ले आया। हमने लंच किया और हम दोनों जीप की बजाय गाड़ी में आए। गार्ड्स तुम्हारे घर के बाहर हैं और अंदर अंदर सब कुछ दोहराता जैगम बोलते बोलते रुका। अंदर गेट के पास तुम्हारा गेटकीपर ज़मान, वो नया चेहरा था। ज़मान की तरफ घूमते जैगम को इस गैरमामूलीपन का एहसास अब हुआ था, जिसे वो ज़मान विला के गेट से निकलते हुए महसूस नहीं कर पाया था। हाँ, वो पुराने चौकीदार का भांजा है, वो बीमार था तो इसने अपने भांजे को भेज दिया। ज़मान ने जहन पर जोर डालते हुए कहा। कब कब भेजा था? जैगम ने बिना पलके झपकाए इसकी तरफ देखते हुए पूछा। आज आज सुबह ही, बताते हुए ज़मान गड़बड़ा गया। इसकी जानिब देखता जैगम पल भर को कुछ बोल ही ना सका। जब हम गेट से निकले तो तुम्हारे घर के कुत्ते कुछ खा रहे थे ज़मान, जैगम ने मज़ीद दरियाफ्त किया। लहजा सख्त हो रहा था। हाँ, उस टाइम गोश्त खाते हैं, ज़मान ने वजाहत देने वाले अंदाज में कहा। डैम इट, वो गोश्त नहीं खा रहे थे। इसके सामने पड़े बाउल में पीनट बटर था। शायद नहीं, यकीनन वो बटर ही खा रहे थे। परेशान कुन लहजे में बोलता वो सरहद से ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा था। बटर? लेकिन बटर तो वो कभी नहीं खाते सर। इसके साथ ही फ्रंट सीट संभालते हुए ज़मान ने परेशानी के आलम में कहा। जैगम ने सुनी अनसुनी करते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी फुल स्पीड से भगाते जैगम में जलाल के दिल की धड़कने से तारकोल पर फराटे भरती गाड़ी की स्पीड से ज़्यादा रफ्तार से धड़क रही थी। इसके हाथों में आज वाजिया कपकपाहट थी। मैं नहीं खेल रही यार, ये मुझसे उठाया नहीं जा रहा। लकड़ी का बल्ला घास पर फेंकते हुए मशल ने तपे तपे से लहजे में कहा। जब तक बिला ने हाथ के साथ में रहा, वो खुशी खुशी से गेंद करवाती रही, लेकिन अपनी बारी आते ही इसे बल्ले के भारीपन का एहसास हुआ तो वह फ़ौरन हिम्मत हार बैठी। तो मैं खुद उसके साथ नहीं खेलती, मुझसे लकड़ी का बल्ला नहीं उठाया जाता। पता नहीं ये हाथी कैसे उठा लेता है। गेंद पकड़ने के लिए खड़ी नेमल ने भी नाक चढ़ाते हुए कहा। लफ्ज़ हाथी पर करीब ही करीब घास पर बैठी अशमल ने हाथ में पकड़े बॉक्स छोड़कर मुंह उठाकर नेहात की तरफ देखा। हाथी नहीं, शेर। ये तो लड़की का है, ये तो लकड़ी का है, मैं तो लोहे का भी बल्ला उठा सकता हूँ, नेहात ने काला कटाते हुए कहा। तो अशमल के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। ही इज़ राइट, ये कर सकता है, पलके झपकाकर नेहात की तरफ देखते हुए अशमल ने कहा। तो नेमल ने इसे घूरा। तुम्हें तो बस हमेशा इसकी हाँ में हाँ ही मिलानी होती है, नेमल ने चिढ़ते हुए कहा। आप मुझे डांट रही हैं? खड़े होते हुए अशमल ने बुरा सा मुँह बनाया। नहीं, तुम मुझे तपा रही हो, नेमल ने से जवाब देते हुए नेहात को घूरा जो मुस्कुरा रहा था। ठीक है, फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ। अपने ब्लॉक्स वहाँ से समेटती वो सादगी से बोली। एक तो मैं तुम लड़कियों में बुरी तरह फंस चुका हूँ, अगर तुम में से कोई एक लड़का होती तो कितना मज़ा आता। नेहात ने एक आजिज़ाना नज़र वहाँ से जाती अशमल पर डालकर कहा। यार खेलना ही है ना, आओ हम मेरे डोल हाउस से खेलते हैं। नेहात का हाथ थामते हुए मिशेल ने इसे अपने साथ खींचना चाहा। नो वे, मैं लड़का हूँ, मुझे लड़कियों वाले खेल नहीं खेलने। अपना हाथ छुड़वाते हुए नेहात ने कदर नापसंदीदगी से कहा। क्यों? मैं भी तो तुम्हारी खातिर हर बार बैट बॉल खेलती हूँ। कमर पर हाथ टिकाती मशल नाराज़गी से बोली। तो तुम क्यों खेलती हो? मत खेला करो। अशमल को देखा है तुमने, वो कभी मेरी खातिर अपनी पसंद को नहीं छोड़ती। नेहात ने इसे चिढ़ाने वाले अंदाज में काफ़ी संजीदगी से कहा तो वह दांत पीसते हुए गर्दन मोड़कर लम्हा ब लम्हा दूर होती अशमल को घूरा। मुझे नहीं पता कि वैसा क्यों नहीं करती, लेकिन मैं ऐसा सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए करती हूँ, मशल ने आंखें छोटी करते हुए कुछ जताते लहजे में कहा। ओह, आई डोंट लाइक फ्लर्टी फ्रेंड्स। नेहात आज इसका खून जलाने की कसम खा चुका था। नेमल ने अपने माथे पर हाथ मारा। आई स्वेयर ये तुम्हें तंग कर रहा है, मशल को कंधे से थामते नेमल ने इसे समझाने की गर्ज से कहा, लेकिन मशल का सुर्ख होता चेहरा बता रहा था कि वो नेहात की बात का बुरा मना चुकी है। अभी अशमल ने भी तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाई थी, क्या वो खुशामद नहीं थी? पूछते हुए उसने नेहात को पीछे धक्का दिया और वो ज़रा सा लड़खड़ाया। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन सिकोफेंट एंड अ कन्फर्मिस्ट। कंधे उचकाकर कहते नेहात की बात मशल के सर पर लगी और तलवों पर बुझी थी। मसला ये नहीं था कि वो इसे चापलूस कह रहा था, मसला तो यह था कि वो अशमल को खुद से आहंग कह रहा था। उसका मुंह नोचने को इस पर झपटी तो वो कहका लगाता वहाँ से भागा। यार मत लड़ो, मम्मा भी घर पर नहीं है, नेमल ने पीछे से हाँग लगाई, मगर सुनता कौन? मजबूरन नेमल को भी इनके पीछे भागना पड़ा। वो तीनों एक दूसरे के पीछे लपकते एक दूसरे को दबोचने की कोशिश में पार्किंग एरिया की तरफ गए। मोटी, नेहात ने हंसते हुए से छेड़ा। तब नेमल की नज़र 10-12 कदमों के फासले पर एक दूसरे से झगड़ने की तैयारी करते बुलडॉग्स पर पड़ी।
मशल निहाद की तरफ बढ़ी। जब निहाद की नज़र भी बुलडॉग्स पर पड़ चुकी थी, लेकिन इतने में मशल अचानक उछक कर इसके बाल खींचने में कामयाब हो चुकी थी। निहाद ने इसकी कलाई पकड़कर उसे पीछे किया। मशल, इन डॉग्स की चेन कहाँ है? कदम पीछे हटाते हुए निहाद ने मध्यम आवाज़ में मशल से पूछा तो वो भी इस जानिब मुतवज्जा हुई। आई डोंट नो, वो नॉर्मल नहीं लग रहा है, नेमल ने डरते हुए कहा। यहाँ से पीछे हटो फ़ौरन, निहाद जल्दी से बोला। मशल ने सरहद से कदम मोड़े। नेमल ने भी इसकी तकलीफ़ की थी। जबकि निहाद इन पर नज़र रखे उल्टे कदमों पीछे बढ़ रहा था, तभी इन बुलडॉग्स में से एक की नज़र इस तरफ पड़ी थी। गर्दन झटकता वो सुर्ख आंखों से निहाद को देखता इसकी जानिब लपका। भागो, निहाद चीखा। एक कुत्ते को भागते देख दूसरा भी इसकी तकलीफ में इनके पीछे पड़ गया। हम अंदर नहीं जा पाएंगे। इस तरफ आउट हाउस की एक अकबी दीवार के करीब खड़ी जीप की तरफ इशारा करता हुआ वो चिल्लाया। निहाद, मुझे डर लग रहा है। मशल रोने वाली हो रही थी। वो तेज़ी से इन दोनों से आगे बढ़कर जीप का दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गया। अंदर घुसकर इसने पहले नेमल को अंदर खींचा, फिर मशल को खींचकर दरवाज़ा बंद कर दिया। पीछे लपकते बुलडॉग्स में से एक पूरी कुव्वत से दरवाजे पर झपटा था। दूसरा वाला जीप के सामने से ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। निहाद, ये दोनों अंदर आ जाएंगे। अब क्या करें? इर्द गिर्द का जायज़ा लेते निहाद को झंझोड़ती नेमल चीखी। नेमल, प्लीज़ रिलैक्स, मुझे सोचने तो दो। अपने सर पर हाथ मारता निहाद परेशानी के आलम में बोला। जीप ओपन थी। वो दोनों कुत्ते थोड़ी सी जदोजहद के बाद अंदर आ सकते थे। गर्दन घुमाते निहाद की तेज़ निगाह अपने सर से थोड़ी ऊपर आउट हाउस की छत से महक छत्ती पर पड़ी। मशल, यहाँ आओ। सीट के आगे ब्रेक वाली जगह पर छुपी बैठी मशल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए निहाद ने कहा तो उसने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया। प्लीज़ कुछ करो, वो गुड़गुड़ाई। यार यहाँ तो आओ ना। इसने बाकायदा हाथ से पकड़कर इसे बाहर खींचा था। दोनों कुत्ते इनकी तक पहुँचने के लिए अपनी भरपूर कोशिश कर रहे थे, जिसके नतीजे में जीप को झटके लग रहे थे। इस शील्ड को पकड़ो जल्दी, इसे फ्रंट सीट की पुश्त पर खड़ा होने में मदद देता वो बोला। जीप को लगते झटकों के बाद निहाद के लिए अपना तवाज़न बरकरार रखना मुश्किल था, कजा के अपने साथ मशल को संभालना। लेकिन बहरहाल मशल को सीमेंट की इस शील्ड पर चढ़ाने के बाद इसने नेमल को भी इस शील्ड पर चढ़ा दिया। वो खुद चुनने ही लगा था कि इस जीप का दरवाज़ा खुल गया। नेमल और मशल शील्ड से होकर आउट हाउस की छत पर चढ़ चुकी थी। टांगे ऊपर करता हुआ शील्ड पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। जीप की सीट पर चढ़ता बुलडॉग इस पर झपटा था, जब ही दाएं जानिब से मुंह पर पड़ने वाले ज़ोरदार बाल पर इसका खौफनाक मुंह खुलकर पीछे हो गया। बाल मारने वाले के ताक़ब में कुत्ते के साथ साथ शील्ड पर चढ़ चुके निहाद ने भी इस जानिब देखा था। थोड़े फासले पर हाथ बांधे खड़ी अशमल कुत्ते को घूर रही थी। ओ माय गॉड, माथे पर हाथ मारता हुआ बड़बड़ाया। निहाद, प्लीज़ डोंट गो, नेमल चिल्लाई। आई कांट लीव हर नेमल, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। बहन को जवाब देते हुए निहाद ने उल्टी कलाबाजी लगाकर जीप से पीछे की तरफ ज़मीन पर छलांग लगा दी, जहां अशमल खड़ी हुई थी। मशल का मुंह हैरत से खुल गया, जबकि नेमल, जो इनकी इन महारतों से वाकिफ़ थी, कुछ देर हैरान नज़र आ रही थी। हाँ, लेकिन परेशानी इसके चेहरे से हवेदा थी। निहाद, डोंट गो, मशल भी पीछे से चिल्लाई, लेकिन वो अशमल का हाथ थाम चुका था। भागो अशमल, वो इसे अपने साथ घसीटते हुए बोला तो अशमल भी इसके साथ भागने लगी। मैंने ठीक कहा ना? अपने पीछे भागते कुत्तों की परवाह किए बिना वो बड़े आराम से पूछ रही थी। शाबाश, बहुत अच्छा किया, कहते हुए इसलिए करीब ही लोहे की स्लाइड से महक सीढ़ियों पर चढ़ा। इसकी रफ्तार तेज़ थी। अशमल के लिए इसका हाथ निभाना मुश्किल था, लेकिन बहरहाल वो ऐसा करने में कामयाब रही थी। ऊपर चढ़कर निहाद ने एक नज़र पीछे आते कुत्तों पर डाली। इसकी तकलीद में एक दूसरे के आगे पीछे सीढ़ियाँ फलांग रहे थे। वो अशमल को लिए स्लाइड लेता वापस ज़मीन पर उतर गया और वापस जीप की तरफ भागा। फासला काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन निहाद अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। निहाद, मैं नहीं भाग सकती, अशमल ने फूली हुई सांसों के दरमियान बमुश्किल कहा। निहाद का सांस भी फूल रहा था। करीबी चामन के दरख्तों की कतार थी। निहाद ने खुद को मजबूत करते हुए 7 साल अशमल को कमर से पकड़ कर उठाया। ऊपर चढ़ो अशमल, वो जल्दी से बोला। कुत्ते करीब से करीब उतर आते जा रहे थे। दरख्त की झुकी टहनियाँ पकड़ती हुए इसकी बात पर अमल करने लगी। वो दरख्त ज़्यादा कद्आवर नहीं था, हाँ, लेकिन इसकी शाखें काफ़ी बुलंद थी, फैली हुई थी। जल्दी करो अशमल ने हाथ चीखा। वो मुश्किलों से ही सही, लेकिन अपनी कोशिश में कामयाब हो गई थी। निहाद ने भी इसके पीछे ही दरख्त पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार इसके पीछे लगे बुलडॉग इसकी कमर पर हमला किया था। दरख्त की खुरदरी सरा से रगड़ खाता हुआ मुंह के बल ज़मीन पर बोस हुआ था। इस बार इसकी हिम्मत थी कि लम्हे के 1000वें हिस्से में वो बल खाकर दोबारा उठा, लेकिन इस बार दूसरा कुत्ता सामने से इस पर हमलावर हुआ था। वो सर के बल पीछे गिरा था। सर में कोई नुकीला पत्थर लगा था। शायद पल भर को निहाद की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया।
बाबा बेख्तियार इसके लबों ने जंबिश की थी। निहाद निहाद उठो, दरख्त से उतरने की कोशिश करती अशमल रोते हुए चिल्लाई तो एक कुत्ता इसकी तरफ लपका, जबकि निहाद के करीब खड़ा कुत्ता इसे मौका दिए बगैर फिर से इस पर झपटा था। पीछे सर करने की पीछे सरकने की कोशिश करते निहाद का हाथ लकड़ी के बल्ले पर पड़ा। सर्फ करके फ़ौरन वो बल्ला अपनी तरफ लपकते कुत्ते के मुंह पर मारा। एक बार कदरे संभल कर, दूसरी बार पूरे कद से खड़े होकर, तीसरी बार। ये मुश्किल नहीं, मुश्किल तरीन था, लेकिन इस 10 साला बच्चे की हिम्मत इतनी ही जवान थी कि इस पल इसे ऐसा करते देख लिया जाता तो यकीनन इसकी उम्र पर शक किया जाता। अशमल के पीछे पड़ा कुत्ता पहले वाले को कमज़ोर पड़ता देखकर निहाद की तरफ आया तो वो बल्ला वहीं फेंककर सरहद से गेट की तरफ भागा, जहाँ से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आ रही थी। बाबा बाबा वो जितनी रफ्तार से भाग सकता था इतनी रफ्तार से भाग रहा था। कुत्ता इसके पीछे ही था। बाबा सामने गाड़ी से जैकब को उतरते देख वो रो पड़ा। बाबा सेव मी बाबा। बाप की तरफ बाहें फैलाता वो रोते हुए बोला। इसकी आवाज़ हलक में ही अटक रही थी। जैकब सरहद से इसकी जानिब लपका, जबकि जमान ने गाड़ी से निकलकर पहली फुर्सत में कुत्ते का निशाना लिया था। पहला निशाना ख़ता हो जाने के बाद दूसरे में कुत्ता ढेर हो गया था। भागता हुआ निहाद एक झटके से जैकब के गले लगा था। बाबा इसके सूखे होठों पर एक ही नाम की गिरदान थी। जैकब ने बेताबाना इसकी पेशानी पर बिखरे बाल पीछे किए। निहाद जैकब ने इसके रुखसार थपथपाया, जो दरख्त से रगड़ लगने के बाद छिल चुका था। इसकी आंखों से निकलते आंसू जैकब जलाल का दिल चीर गए थे। हिम्मत करो मेरे शेर। जैकब ने इसके बाल सहलाए। हाथ पर महसूस होने वाली फौरी नमी ने जैकब को एहसास दिलाया था कि वह पहले ही काफ़ी हिम्मत कर चुका है। जैकब ने पीछे से इसका सर देखा। सर के पिछले हिस्से से खून इसकी गर्दन भिगो रहा था। निहाद मेरे जिगर। जैकब ने इसे झंझोड़ा, लेकिन वह होशो हवास गंवा चुका था। सूखे होठों पर लफ्ज़ बाबा दम तोड़ चुका था। इसे खुद में भेजते हुए जैकब ने इसके बालों पर लब रख दिए। गार्ड्स। निहाद को बाजुओं में भरते हुए खड़ा होता वह चीखा नहीं, दहाड़ा था। गार्ड्स। इसकी आवाज़ में गज़ब हलकोरे ले रहा था। गेट के करीब ही बाहर खड़े गार्ड्स फ़ौरन अंदर आए थे। गाड़ी निकालो, वो चिल्लाया था। निहाद आंखें खोलो जान। वो साथ ही साथ निहाद को भी पुकार रहा था। इसके हुक्म की फौरी तामील की गई थी। मान गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए जैकब को नेमल का ख्याल आया। धड़कन एकदम रुकती हुई महसूस हुई। कैसी मजबूरी थी, कैसी बेबसी, किस कदर अजियतनाक थे ये लम्हात के जिनमें इसके दिल का एक टुकड़ा इसके बाजुओं में बेहाल था तो दूसरे की हालत से वो कतई अनजान था। मजबूरन निहाद को गाड़ी में लेटाकर इसने गार्ड्स को निहाद को करीबी हॉस्पिटल ले जाने की हिदायत की थी और ख़ुद पुश्त से गन निकालकर वो नेमल की तलाश में वापस अंदर की तरफ पलटा। दूसरी जानिब ज़मान को काफ़ी कदम आगे बढ़ाने पर दूसरा कुत्ता अपनी जानिब आता दिखाई दे गया। इसकी आंखें सुर्ख और मुंह से निकलती गुर्राहट खौफनाक थी। ज़मान ने इसकी टांग का निशाना ले लिया। बाप को देखकर अशमल दरख्त से नीचे कूद गई। बाबा बाबा वो उसे पुकारती इसकी जानिब आई थी। अशमल तुम ठीक हो? ज़मान ने इसे बाजू में भरते हुए पूछा तो इसने बाप की गर्दन में बाजू हमायल करते हुए हाँ में सर हिलाया। नेमल और मशल कहाँ हैं? इसे सीधा करते हुए ज़मान ने जल्दी से पूछा। अशमल ने भीगी आंखें छोटे छोटे हाथों से साफ करते हुए आउट हाउस की छत की तरफ इशारा किया तो इसे गोद में लिए वो इस जानिब भागा। नेमल और मशल परेशानी के आलम में शील्ड से टांगें लटकाए बैठी थी। आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। अशमल को गोद से उतार कर ज़मान एक ही जिस्त में जीप पर चढ़ा और दोनों को बारी बारी नीचे उतारा। मामू निहाद को डॉग्स ने इसने लिपटती नेमल ने रोते हुए बताना चाहा, लेकिन दुख और फिक्र में वो अपनी बात भी मुकम्मल न कर पाई। कुछ नहीं हुआ इसे, बिल्कुल ठीक है वो। नेमल का सर प्यार से थपकते हुए वो इसे हौसला देने वाले अंदाज में बोला। नेमल का सर मुसलसल नफ़ी में हिल रहा था। वो इन तीनों को लिए वापस गेट की तरफ आया, तभी जैकब की निगाह इस पर पड़ी थी। नेमल को इसके साथ सही सलामत देखकर इसकी जान में जान आई थी। नेमल की नज़र में बाप पर पड़ी तो बेताबाना इसकी जानिब लपकी। बाबा बाबा जान। हाथ के पीछे डॉग्स थे, इसको बचा लें बाबा। बाप से लिपटती वो रोते हुए बोली। वो ठीक है नेमल, वो बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी, हम इसी के पास जा रहे हैं। इसके बाल मोहब्बत से सहलाते हुए जैकब ने जल्दी से कहा। फिर पलट कर देखा, गाड़ियाँ स्टार्ट किए। गार्ड इसके मुंतज़िर थे। ज़मान तुम बच्चियों को लेकर हॉस्पिटल जाओ, मेरा अलग से निकलना ज़रूरी है। आज वो कमीना मेरे हाथों से नहीं बचेगा। हाथ में पकड़ी गन वापस पुश्त पर लगाते हुए जैकब ने सर्द लहजे में कहा तो ज़मान ने नेमल को ज़मान के हवाले करके जैकब वहाँ से पलट गया, जबकि इसके जाते ही ज़मान ने बच्चों को गार्ड्स के हमरा गाड़ी में बिठाकर सामिया को काल मिला ली थी। इससे ज़रूरी मालूमात लेकर इसने दूसरी गाड़ी में मौजूद गार्ड्स को सामिया और निशाल के शॉपिंग सेंटर से पिक करने का कहा। फिर खुद भी बच्चियों वाली गाड़ी में बैठ गया।
हॉस्पिटल जाओ। इसका लहजा सख्त तरीन था। जस्सार नामी वो शख्स जिन्हें दिन में तारे दिखा चुका था, अब जहगम इससे किस तरह बदला लेने वाला था, ये फ़कत वो ही जानता था।